आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मरेना में। आज की डिक्टेशन है 60 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। महोदय, आज नए भारत को बनाने में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ हितों में संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो स्थिर स्वार्थ वाले हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो। तो जब यह संघर्ष है और जब हमने आपस में तय कर लिया और हमारे देश ने सिद्धांततः एक चीज को मान लिया कि हम अहिंसा के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से संसदीय प्रणाली से ही नया समाज बनाना चाहते हैं। हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं। साम्यवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं। अगर हम जनतांत्रिक तरीकों से चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ति दें जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। पैरास्टार्ट। उपसभापति जी, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हमारी संसद 3 भागों में विभक्त है। अकेले लोकसभा का नाम ही संसद नहीं है। अकेले राज्यसभा का नाम भी संसद नहीं है। अकेले राष्ट्रपति का नाम भी संसद नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन तीनों ही भागों से निकलना पड़ता है। लोकसभा किसी चीज पर विचार करती है, फिर उस पर राज्यसभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लेती है। तब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है और वह संसद का निर्णय कार्यान्वित होने के लिए चला जाता है।
ऐसे कई विधेयक आए हैं जब लोकसभा ने उसे स्वीकृति दी और राज्यसभा की उस पर स्वीकृति न हुई, वह फिर लोकसभा के पास स्वीकृति के लिए चला गया, लेकिन लोकसभा ने फिर अपने स्टैंड को ज्यों का त्यों रखा। तो फिर राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए वह आया। एक समय ऐसा भी हुआ, मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था जब इस प्रकार का प्रकरण आया था, और वह प्रकरण दहेज प्रथा के ऊपर था। लोकसभा ने दहेज प्रथा विधेयक को पारित किया था। फिर उसके ऊपर लोकसभा ज्यों की त्यों अड़िग रही। फिर राज्यसभा के पास वह आया। राज्यसभा ने भी अपने विचारों को ज्यों का त्यों रखा, और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति आई, तो उस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। स्वतंत्रता के बाद शायद पहला अवसर था जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, और संयुक्त अधिवेशन के अंदर गंभीरता से उस पर विचार किया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब संविधान में कोई संशोधन आया, उस पर ऐसी स्थिति न आए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चर्चा कर लें। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।